बेगूसराय के एक उत्क्रमित मध्य विद्यालय में फर्जी एसडीएम साहब घुसते हैं और उसके बाद ड्रामा हो जाता है। फर्जी एसडीएम साहब मध्य विद्यालय में घुसने के बाद बच्चों से सवाल जवाब करते हैं और खुद ही बच्चों को गलत जवाब देने लगते हैं। और उसके बाद जो वहां मास्टर साहब लोग रहता है उसको फर्जी एसडीएम साहब कहते हैं कि आप लोग का जो स्थिति है वो ठीक नहीं है और इसीलिए हम यहाँ का बहुत गलत रिपोर्ट बनाकर ऊपर वाले अधिकारियों को भेजेंगे। और उसके बाद क्या होता है कि जब वो बच्चों को समझा रहे होते हैं तो धीरे धीरे शिक्षकों को शक होता है और मालूम चल जाता है कि एसडीएम साहब जो बनकर आए हैं वो फर्जी हैं। अब नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। ये बिहार है, यहां कुछ भी हो सकता है। यहां यह भी होता है कि एक आदमी 25 साल तक किसी सरकारी विद्यालय में पढ़ाता है और 25 साल के बाद यह मालूम पड़ता है कि जो वो शिक्षक था वो शिक्षक जाली सर्टिफिकेट पर नौकरी कर रहा था। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद यह कहा जाता है कि उससे हम पैसा ले लेंगे। अब बेगूसराय का मामला बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करिए। बेगूसराय के उत्क्रमित मध्य विद्यालय में 2 आदमी घुसता है और कहता है कि हम एसडीएम हैं और आप लोगों के बच्चों को और आप लोगों के सुविधाओं को देखने आए हैं। उसके बाद वो अंदर घुसता है, बच्चों से सवाल पूछता है, शिक्षक शिक्षिकाओं को ये कहता है कि आप लोग बढ़िया से काम नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हम रिपोर्ट बनाकर भेजेंगे। ये बात मंगलवार की है। और जब वो बोलने में लटपटा रहा था और जब वो बच्चों को आंसर दे रहा था जो आंसर गलत था, तब वहां के शिक्षकों को यह मालूम पड़ा कि भाई साहब फर्जी हैं। उसी वक्त शिक्षकों ने डीएम साहब को और उस विभाग के पदाधिकारियों को बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है। और अगले दिन वेंसडे को वो आदमी फिर पहुंचता है और उसके बाद जो वहां के शिक्षक होते हैं वो शिक्षक फोन लगाते हैं पुलिस थाने में, थाने से पुलिस वाले आते हैं और पुलिस वालों से भी वो आदमी उलझ जाता है। और तकरीबन आधा घंटा तक वो फर्जी एसडीएम कभी कहता है कि हम ट्रेनी एसडीएम हैं, कभी कहता है कि हम तो जमुई के एसएचओ हैं, कभी कहता है कि हम फलना होटल में ठहरे हुए हैं, गार्ड वार्ड सब है, आप जाकर चेक कर लीजिए। और उसके बाद जब पुलिस इस बात की तहकीकात करती है तो मालूम पड़ता है कि जो शख्स अपने आप को नीरज कुमार बता रहा है, अपना घर पटना का अनीसाबाद बता रहा है, वो आदमी फर्जी है। तहकीकात में यह भी मालूम पड़ा है कि नीरज कुमार जो आदमी है वो बेगूसराय का ही है और वो स्कूल में घुसकर शिक्षकों से कुछ पैसे ऐंठने का प्रोग्राम बना रहा था। वो शिक्षकों को जाकर बोला कि हम एसडीएम है यहां कर और आपके यहां की सुविधाएं अच्छी नहीं है और हम गलत रिपोर्ट बनाकर भेजेंगे तो आपका नौकरी खतरा में पड़ सकता है। बिहार के इन उदाहरणों को सुनकर आप बिल्कुल भी भौचक्का मत होइएगा। ऐसा होते रहता है। कभी ऐसा होता है कि कोई लड़का बंदूक से गोली मारता है, कभी ऐसा होता है कि शिक्षक जो होते हैं वो जाली सर्टिफिकेट पर नौकरी करते हैं, कभी ऐसा होता है कि हमारे मास्टर साहब को आईएएस का फुल फॉर्म नहीं पता होता है, और कभी ऐसा होता है कि कोई लड़का वायरल हो जाता है और कहता है कि हमको पढ़ा दीजिए, लेकिन बिहार का शिक्षा व्यवस्था इस लायक नहीं है कि 1 से 10वीं तक का जो सबसे बेसिक शिक्षा है वो शिक्षा बच्चों को दी जा सके। अब नीरज कुमार पर लौट आइए। बेगूसराय के मध्य विद्यालय में नीरज कुमार घुस तो गए, लेकिन जब शिक्षकों को शक हुआ कि वो झूठ बोल रहे हैं तब वहां के पदाधिकारियों को बुलाया गया। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी आए, उनसे बहस हुई और उसके बाद जब अंत में वो आदमी पकड़ा गया तो पुलिस वाला बेल्ट जो पहना हुआ था उसको फेंक देता है। और उसके बाद अभी का अपडेट ये है कि जांच हो रही है, इस बात का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिर नीरज का मंशा क्या था, क्या नीरज इससे पहले भी कोई कांड कर चुका है, और अगर नीरज उस विद्यालय में गया था तो सिर्फ पैसों का मामला था या कुछ और भी था। नीरज जैसे कई लोग हैं, हम ऐसे कई केसेस देख और सुन चुके हैं जो नीरज जैसे लोग किसी विद्यालय में घुसते हैं अफसर बनकर और पैसा ऐंठ कर निकल जाते हैं। हमने ऐसे कई ठगों को देखा है जो विद्यालय में चेकिंग के नाम पर घुसते हैं, प्रिंसिपल साहब से कहते हैं कि आपके विद्यालय की स्थिति ठीक नहीं है और प्रिंसिपल साहब को मजबूरी में पैसा देना पड़ता है। इसीलिए हम शुरुआत में आपको बताएं कि यह बिहार है और यहां कुछ भी हो सकता है। आपको बस इस बात का चिंता करना है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था कभी भी ठीक नहीं हो पाए। अगर ठीक हो जाएगी तो चिंता खत्म हो जाएगा और फर्जी एसडीएम साहब घुस नहीं पाएंगे। बाकी इस पर कोई अन्य अपडेट आएगा तो आपको हम इत्तला करेंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।